यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है बेटा आपके लिए। तो पीजीटी बेटा हिस्ट्री की जो आज हमारी बेटा नेक्स्ट मॉक टेस्ट की क्लास है, इससे पहले हम ऑलरेडी बेटा 13-14 क्लासेस ऑलरेडी बेटा हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का बंसल अकेडमी का बेटा वहां पे अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा आज देखिए हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। ये है, देखिए, हाउ डिड लॉन्ग द enters Mauryan dynasty last according to the बेटा पुराण। अभी देखिए एक बात याद रखना बेटा, यह बोरा पुराण के अनुसार जो मौर्य डायनेस्टी का बेटा टाइम पीरियड कितना, मतलब कितने साल तक रहा है। अभी बेटा जो पुराण है, पहले तो सिंपल सी बात है बेटा, ये पुराण है, पुराण बेसिकली बेटा 18 पुराण है। तो बेटा पुराण हमें 18 पुराण मिलते हैं। तो अगर बेटा यह, तो अगर वे सबसे बेटा यहां से देखिए 321 में यह शुरू हुआ, 321 बीसी में, और बेटा 184 यहां तक बेटा यह चला, क्योंकि बृहदर्थ ने बेटा, बृहदर्थ का जो लास्ट, बृहदर्थ जो लास्ट किंग था उसका सेनापति था बेटा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने उसको मारकर बेटा सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। तो बेटा इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो बेटा लगभग हमारा जो टाइम पीरियड बेटा यह बनेगा 137 ईयर, 137 वर्ष। तो बेटा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सोचते बेटा ये कैसा क्वेश्चन है कि हमें तो लगता है ऐसा कहीं भी कहीं नहीं आ सकता। तो बेटा कहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बेटा पूछ लेते हैं। तो हर एक फैक्टर का बेटा हमें पता होना चाहिए। Which of the following was a measure adopted by the later Mauryan to meet the need of depleted treasury? तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाद के मौर्यन द्वारा समाप्त हो चुके खजाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटा इंक्रीज द टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स, या फिर बेटा मुद्रा वगैरह में सुधार, जब बेटा इन केस ऑफ एक्सप्लोर। तो बेटा अगर हम इसको बात करेंगे तो बेटा एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट बेटा यही आएगा। तो जो अपना बेटा व्यापार है, जो न्यायिक बेटा उसमें वृद्धि करते थे, तो व्यापार वगैरह को बेटा वह बढ़ोतरी दिया करते थे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following sources in Ashoka said to have built the city of Srinagar? हाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो यही हमें यहां से पता लगा बेटा अशोक ने जो बेसिकली बेटा दो शहर बनाए हैं, एक तो श्रीनगर और एक बेटा ललितापट्टनम। जो बेटा ललितापट्टनम आई थी, हाँ नेपाल में है बेटा ललितापट्टनम। दो याद रखना, अशोक के द्वारा दो शहर बनाए गए, एक श्रीनगर और एक ललितापट्टनम। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इन अशोका सेट टू हैव बिल्ट इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। बेटा उसने श्रीनगर बनाया। यह कहां से पता लगता है बेटा, यह हमें पता चलता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन, या तिब्बतियन ट्रेडिशन, या फिर बेटा कलहन की राजतरंगिणी। तो बेटा जब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बेटा यहाँ एक बात याद रखना, क्योंकि जैन ट्रेडिशन तो आ ही नहीं सकता, यह कभी नहीं आएगा। तो बेटा तिब्बतियन ट्रेडिशन यह भी नहीं हो सकता। तो अब बच्चे हमारे पास दो, या तो बुद्ध ट्रेडिशन है या फिर बेटा कलहन। अभी बेटा जो बेसिकली कलहन है, कलहन ने बेटा एक किताब लिखी थी राजतरंगिणी। तो बेटा राजतरंगिणी में बेसिकली बेटा जिसमें उसने कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। तो बेटा श्रीनगर कहाँ पे आता है, कश्मीर में आता है। तो नेचुरल सी बात है बेटा यह बनेगा कलहन। कलहन की बेटा राजतरंगिणी जो श्रीनगर, जो बेटा जो श्रीनगर में के विषय में बेटा हमें कलहन की राजतरंगिणी से नॉलेज मिलती है बेटा, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो ऐसे भी बेटा क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। देखिए देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर? अभी बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है,
केरला, तमिलनाडु, कश्मीर या फिर बेटा बोथ। तो बेटा अगर हम मौर्यन इंपायर को देखते हैं तो बेटा कश्मीर इनका पार्ट था, कश्मीर तो पार्ट था बेटा, क्योंकि यह साउथ में नहीं गया था बेटा, मौर्यन डायनेस्टी में कोई भी किंग साउथ की ओर नहीं था। तो बेटा केरला और तमिलनाडु यह दोनों तो मतलब क्या होगा बेटा, बोथ ए और बी। साउथ इंडिया में बेटा इनका राज नहीं था। देन आगे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस डिड अशोका इन हिज ओल्ड एज abdicate the throne in a favor of his grandson संपाथि। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत के द्वारा अशोक के बुढ़ापे में अपने पोते संपाति को बेटा पक्ष में सिंहासन त्याग किया गया था? तो बेटा अगर हम इनमें से देखें तो आंसर क्या बेटा कहां से बनेगा, किस स्रोत से बेटा? तो बेटा गार्गी संहिता, गार्गी संहिता यहाँ पे बेसिकली तो बेटा एक जो अगर हम बेटा बात मानते हैं तो अशोक के बाद बेटा जो कुणाल उनके सक्सेसर बने थे, लेकिन बेटा कई बार हमें यहाँ पे पता लगता है कुणाल और संपाति बेटा इनके मध्य बेटा जो राज था अशोक का बेसिकली बेटा जो आगे डिवाइड हो चुका था। तो ऐसे बेटा हमें जो गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सोर्स फॉर डिटर्मिंग द ज्योग्राफिकल extent of for the Mauryan Empire during the region of Ashoka। अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्यन साम्राज्य की भौतिक सीमा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज रॉक एंड पिलर एडिक्ट, द कंटेंट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, द लिटरेरी एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, या फिर बेटा मुद्रा शास्त्रीय। तो बेटा अगर हम इसका बात करेंगे तो बेटा देखिए बेसिकली यहां से तो हमें पता चलता है, यहां से भी पता लगता है, यहां से भी पता लगता है, यहां से भी पता लगता है। तो क्या बचा बेटा? ऑप्शन डी, डी के साथ जाएंगे, क्योंकि बेटा जो इसके रॉक एंड पिलर एडिक्ट थे वहां से भी जानकारी मिलती है, फिर बेटा इसके शिलालेख वगैरह से भी हमें जानकारी मिलती है, साहित्य वगैरह से भी जानकारी मिलती है। आगे देखिए, द मौर्यन किंग हु इशूड द नागार्जुन हिल केव इंस्क्रिप्शन एंड assumed द रॉयल टाइटल ऑफ देवनाम प्रियवास। वह मौर्य राजा था जिसने नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया और देव नाम प्रिय की शाही उपाधि धारण की। अभी बेटा देव नाम प्रिया के नाम से किसको जाना जाता है? जो बेटा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली उन सभी को मालूम होता है बेटा हम देव नाम प्रिया के नाम से आमतौर पर अशोका को जानते हैं। तो बेटा मोस्टली स्टूडेंट अशोका के साथ चले जाते हैं, लेकिन बेटा अशोका के समय में नागार्जुन हिल का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमें इतिहास में नहीं मिलता। तो बेटा यहाँ पे आएगा बृहदर्थ, जो लास्ट मौर्यन किंग थे बेटा 184 बीसी में बेटा जब इनका मर्डर हुआ था तभी सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो बेटा इन्होंने ही देवनाम प्रिया का टाइटल भी बेटा धारण किया था जब बेटा इन्होंने तो नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया था, तब बृहदर्थ ने बेटा यह टाइटल धारण किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यन टू तमिल कल्चर। अब बेटा इसमें कि तमिल संस्कृति में इनका क्या बेटा योगदान है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट या आर्ट ऑफ बेटा जो पत्थर के शिलालेखों को उकेरना, या फिर बेटा प्राकृत लैंग्वेज या पत्थर काटने और मूर्ति कला की कला। अब बेटा कहां पर पूछ रहा है? तमिल कल्चर। अभी बेटा याद रखना कभी भी साउथ की ओर तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं था, फिर बेटा वहां पे इनका इन्फ्लुएंस कैसे हुआ बेटा? बेसिकली अब देखिए याद रखना, तो बेटा इनको मान सकते हैं प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि जो बेटा ब्राह्मी और एक खरोष्टी जो अशोक के हमें रॉक पिलर्स और एडिक्ट्स के ऊपर बेटा मिलती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मिलती है और जो दूसरी बेटा खरोष्टी भी मिलती है। खरोष्टी शाहबाज सेरा
और ब्रह्मी बेटा बाकी इसके अदर जो डिक्ट्स हैं वहां से मिलती है। लेकिन बेटा उस समय जो तमिल है बेटा जो साउथ की ओर, वहां पे बेटा जो लोकल लैंग्वेज थी उनका ज्यादा बेटा डेवलपमेंट हो रही थी। तो ऐसे बेटा ऑप्शन सी प्रकृत। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देखिए बेटा, हाँ जी, तो which of the following statement about the Mauryan relation with श्रीलंका is not correct? बेटा कौन सा कथन सही नहीं है? द कमिंग ऑफ मनेंद्र एंड संघमित्रा ऑफ श्रीलंका वाज द फर्स्ट ऑफिशियल content between the two countries. The king of Sri Lanka Tissa adopted the title of फिर देवनाम प्रिया एंड पेयर्स टू हैव। तो बेटा उसके बाद देयर वाज फ्रीक्वेंट एक्सचेंज टू गिफ्ट एंड इनवर्स टिसा द, फिर बेटा हाँ सिलहरी राजा तिसा ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और ऐसा बेटा उसको एक तरह से राज धर्म बनाया। अब इसमें बेटा कौन है जो नहीं मिल रहा? बाकी तो बेटा ऑलमोस्ट, पहले तो ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, जो महेंद्र और संघमित्रा को इसने भेजा था श्रीलंका बेटा, जो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कंटेंट दब इनके मध्य बेटा फर्स्ट टाइम जो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो संपर्क हुआ था बेटा, महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों अशोक के बेटा और बेटी हैं। द किंग ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिया, नहीं बेटा यह ही गलत है, क्योंकि बेटा इन्होंने ऐसा कोई टाइटल दार नहीं किया। बाकी तो बेटा सही बिल्कुल ठीक है, गिफ्ट वगैरह भी एक्सचेंज करते थे और इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और उसको बेटा स्टेट रिलीजन भी अनाउंस किया था। तो बेटा यही क्वेश्चन आंसर गलत बनेगा। द टाइटल ऑफ श्रीलंका किंग तिसा अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिया नहीं। और बेटा टू अपीयर्स टू हैव मॉड्यूलेट हिमसेल्फ ऑन अशोका, मतलब बेटा जो अशोका के अनुरूप था ऐसा उस समय कुछ नहीं था बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following major rock edict does Ashoka introduce the institution of धर्म महत्या for the बेटा फर्स्ट टाइम? अभी देखिए यहां से बेटा किस रॉक एडिक्ट से बेटा फर्स्ट टाइम हमें मिलता है कि इसने धर्म महामात्य बेटा, जो एक बेटा महामात्य क्या होता था, जो बेसिकली बेटा इसने धर्म के प्रचार हेतु जो बेटा इसने एक जो ऑफिसर बेटा अपॉइंट किए थे धर्म महामात्य, जो बेटा बुद्धिज्म को जो स्प्रेड करते थे। तो बेटा रॉक एडिक्ट जो फोर रॉक एडिक्ट से हमें बेटा इसके विषय में जानकारी मिलती है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिक्ट ऑफ अशोका कंटेन टू फेमस बेटा प्रोनाउंसेंस at all time whether I am eating or I am women's pyramids। तो बेटा और हाँ, तो बेटा यह किस शिलालेख से का उद्देश्य है बेटा कि हर समय चाहे मैं खा रहा हूं, चाहे मैं महिलाओं के अपार्टमेंट में हूं, चाहे मैं बेटा हाँ पशुशाला में जो अपनी गाड़ी में बेटा कुछ भी, तो बेटा यह अशोक ने कहा बोला था कि आप मेरे पास आ सकते हो। प्रजा को बेटा किस एडिक्ट में बोला था, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं बेटा, यह अभी देखिए सेकेंड फोर या बेटा अब हमें ये बेसिकली यह बेटा एडिक्ट नंबर 2, एडिक्ट नंबर 4, एडिक्ट नंबर 8 एंड एडिक्ट नंबर 6। देन इसमें बेटा एडिक्ट नंबर 6 में एग्जांपल मिलती है, अशोक ने बोला था बेटा जो इसका प्रजा है वह कभी भी इससे आकर मिल सकती है चाहे यह कुछ भी कर रहा हो। देन बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ रॉक एडिक्ट 1 इशूड बाय अशोक? अशोक के द्वारा प्रथम शिलालेख का विषय क्या था? पशु बलि और उत्सव बैठकों, समाज पर प्रतिबंध, लोगों को लाभ के लिए किए गए सामाजिक कल्याण के उपयोग, ब्राह्मणों और श्रमणों को बेटा उदारता, या फिर बेटा बोध गया की यात्रा। तो अब हम बेटा इसका जो फर्स्ट है तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड फेस्टिवल मीटिंग। तो बेटा ऐसे इसने यह बोला था बेटा फर्स्ट जो इसने, क्योंकि बेटा माना जाता है कि इसने 84,000 के ऊपर बेटा इसके जो एडिक्ट वगैरह थे,
तो उसमें बेटा प्रोहिबिशन एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिवल मीटिंग, तो बेटा पशु बलि और उत्सव बैठकों को समाज पर बेटा इसने प्रतिबंधित किया था। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ कलिंगा वार, इनमें से कलिंगा वार का क्या परिणाम नहीं लिखा। तो बेटा लड़ाकों और गैर लड़ाकों के सतह हेतु की संख्या लगभग 4 लाख बताई गई है। युद्ध के क्रूर परिणामों के अशोक के व्यक्तित्व में बदलाव आया। कलिंग युद्ध के बाद उसने कई युद्ध नहीं किया, मौर्य सेना की ताकत कम कर दी थी। तो बेटा बेसिकली अब देखिए जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटा हाँ द नंबर ऑफ द, हाँ तो बेटा यह हाँ ये भी ठीक है बेटा, लड़ाकों और गैर लड़ाकों की माना जाता है कि बेटा 1,00,000-2,00,000 की तो मृत्यु हो गई थी और 2 लाख बेटा जो एक तरह से घायल हो गए थे, जहाँ बेटा वह जो उनका कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पे गए। तो फिर बेटा एक यह है उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया था, ये भी ठीक था बेटा। कलिंग युद्ध के बाद उसने अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया, मौर्य सेना की ताकत कम कर दी थी। तो बेटा यह है ना, अभी देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मौर्यन आर्मी वाज, हाँ तो बेटा अगर हम इसके साथ जाएं तो बेटा मौर्य पावर की जो मौर्य आर्मी की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर है अकॉर्डिंग टू टाइम बेटा युद्ध ना करने के कारण वह वीक हो गई थी। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग argument in support of the view that Ashoka's dharma was not religious policy but a secular concept in, तो बेटा अपॉइंटमेंट धर्म मात्र, फिर बेटा उसके बाद उनके द्वारा बड़े हाँ को प्रति सम्मान के ऊपर जोर दिया, परिवार के महत्व के ऊपर जोर दिया, सभी संप्रदायों को साथ बेटा उसने बनाए रखने का उद्देश्य दिया था। अब बेटा अगर हम इसका देखते हैं, विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट टू सपोर्ट द व्यू ऑफ अशोका, इस दृष्टिकोण के समर्थन में सबसे मजबूत तर्कों में से एक तर्क है कि अशोक की धर्म एक धार्मिक नीति न बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष धारणा थी। तो बेटा यह बेसिकली बेटा वह चाहे बुद्धिज्म में था, उसने बुद्धिज्म को बेटा एक तरह से स्टेट धर्म भी अनाउंस किया था, लेकिन किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, उनको फ्रीडम थी, इंडिपेंडेंस थी। तो बेटा क्या बनेगा यह है, तो यह बेटा बात बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्म महामात्रास appointed by अशोक वेयर विद द जॉब ऑफ, तो बेटा उनका महत्व कार्य क्या था, चेकिंग द एब्सेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द मॉरल अपलिफ्ट ऑफ द पीपल थ्रोन, उसके बाद बेटा मैनेजमेंट टू ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटीज, या बेटा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव बेटा हाँ तो सभी बेटा बिल्कुल ठीक है, यह इनकी भी जांच किया करते थे धर्म के प्रचार के मध्य, हाँ नैतिक उदाहरण भी करते थे और कल्याणी गतिविधियों, फिर बेटा तो ऑल ऑफ अबव। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ धर्मा, इनमें से कौन सा धर्म के बेटा डाउनफॉल रीजन फेलियर रीजन नहीं है बेटा, शोक द अशोका एक्टिव, हाँ बेटा अशोक के अतिरिक्त उत्सव ने इसके विरुद्ध प्रतिबंधित उत्पन्न किया, यह उन समस्याओं का समाधान प्रदान करने में विफल रहा जिन्हें उन्हें हल करने का लक्ष्य किया गया, यह बहुत अस्पष्ट समाधान था क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में थी, या फिर बेटा यह अधिक आदर्शवादी अवधारणाओं में था जो टूट नहीं सकती, या जो सामाजिक और संप्रदाय। तो अब बेटा अगर हम इसके साथ जाते हैं तो यह क्या बोल रहा है बेटा, फेलियर नहीं था। तो बेटा हाँ इट वॉज टू आइडियलिस्ट अ कॉन्सेप्ट विच कुड नॉट ब्रेक अ सोशल एंड सेक्टन बैरियर, तो बेटा यह नहीं था बेसिकली बेटा, बाकी सभी इसके कारण जो बन सकते हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी
यस बेटा, टू टू प्रमोट communal harmony, Ashoka asked the pupil to attend the essential elements of their religion rather than the non-essential ones। गैर आवश्यक के बजाय अपने धर्म के आवश्यक तत्वों पर ध्यान देना। आपने स्वयं संप्रदाय और महामंडल नहीं करना और दूसरों को संप्रदाय नहीं करना, या बेटा सभी पक्षों के साथ, या फिर बेटा ऑल ऑफ अबव। टू द, अभी बेटा संप्रदाय को बढ़ावा, अब अशोक के बेटा किसके साथ जुड़ता है, तो अशोक बेटा, हाँ, टू मेंटेन द कॉन्क्रेट विद ऑल क्रेड, तो बेटा यह बनेगा अकॉर्डिंग टू अशोका। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बेटा, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका विच रेवल्स हिज इंटरनल सॉरो ऑन ए अकाउंट ऑफ द वार वायलेंस आर। अशोक के शिलालेख जो युद्ध और हिंसा के कारण उसके अतिरिक्त दुख को प्रकट करते हैं। बेटा कहां से यह जानकारी मिलती है, बेसिकली बेटा हमें दौली और जूनागढ़, शाहबाज और सुपेरा, या मास्की और बाबरा, या बेटा मनसेरा और गिरनार। तो बेटा जब हम इसके साथ देखते हैं तो यह दौली और जूनागढ़, ऐसे भी बेटा कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन से बेटा आपको एग्जामिनर बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उम्मीद है बेटा आज की हमारी जो मॉक टेस्ट की क्लास थी बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी और आपको बेटा बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।